हेलो गर्ल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों, अपने घर पर हो, लॉकडाउन का समय चल रहा है। डोंट वरी, मैं ऑनलाइन या वीडियो के थ्रू व्हाट्सएप से आपके कांटेक्ट में हूँ। आप भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं और मैं उनका धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन देती रहूँगी। एग्जाम्स के दिन थे जब बंद हुआ था कॉलेज और आपका एग्जाम 10 मई के बाद प्रस्तावित है। तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और ये बहुत सारे मार्क्स कवर करता है, नॉलेज भी देता है, मार्क्स भी देता है। इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स तो बेसिकली 80% इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय टॉपिक इज एनाटॉमी, structure of cell types, tissue types, stem and root. Obviously, dicot stem, monocot root, stem, dicot root, monocot root. The point of मेन इंटरेस्ट इज हमें ये डायग्राम्स बनाने हैं और ये डायग्राम्स हम किस तरह से बनाएं कि हम एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें कि आइए हमें अच्छे मार्क्स दीजिए। तो इसमें जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया गया है उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप किस तरीके से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें और किस तरीके से आपका हाथ डायग्राम बनाने में साफ हो सके। और यही आपका आज का होम असाइनमेंट है कि आप इनको देख देख कर इन डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस करें, डेली करें और व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेजें भी, जिससे कि मैं उन्हें चेक करूं। यही आपका आज का होम असाइनमेंट है। तो दिस इज द असाइनमेंट, हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स बाय ड्राइंग diagrams perfectly. Well, students, we all are aware, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्जाम में नंबर लेने के लिए हमारे हाथ की ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये भी जानते हैं कि व्हाट इज कोशिका या सेल। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? एक कोशिका क्या होती है? ए सेल इज द basic unit of the structure as well as of the function as well as of the heredity, that is the reproduction. तो एक सेल ही है जो स्ट्रक्चर को बनाती है, फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और जो हेरिडिटी का पूरा जेनेटिक मैप रखती है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने क्लेमिडोमोनास की स्टडी की थी जो यूनिसेलुलर और यूकार्पिक एग्जाम्पल था प्लांट से, प्लांट किंगडम से। इसी तरीके से जूलॉजी में आपने स्टडी किया था पैरामीशियम और अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल थे जो एक कोश के थे, यूनिसेलुलर थे और यूनिकार्पिक थे। ये सिद्ध करते हैं कि एक ही सेल स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए, जेनेटिक्स के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब प्लांट बॉडी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है एंजियोस्पर्म्स तक आते आते। इनिशियल लेवल पे हम शुरू में प्रोटोटाइप्स पढ़ते हैं या एल्गी पढ़ते हैं, तो कंपोजिशन, कंस्टिट्यूशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के कॉम्प्लिकेशंस के लिए सेल्स आपस में ग्रुप बनाकर बनाती हैं टिश्यूज। तो वो सेल्स जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए एक विशेष तरीके की संरचना अपना लेती हैं। सेल्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन यूज्ड टू अडेप्ट टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इन सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेन्काइमा। आप यहाँ देख रहे हैं पैरेन्काइमेटा सेल्स, ध्यान दीजिए। पैरेन्काइमेटा सेल्स सिर्फ आपको 4B का पेंसिल लेकर इस तरीके से
आउटलाइन बनानी है। और आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा रही हैं या इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। ये सेल्स केवल आपको एंड टू एंड टच कर रही हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पैरेन्काइमा। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द सेल्स। लिविंग सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और प्रोटोप्लाज्मी अधिक मात्रा में होता है। यही सेल्स आगे चल के यदि इन सेल्स के अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, आप देखिएगा ग्रीन कलर का ये देखिए आप, यदि इन्हीं सेल्स में ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है तब हम इनको कह देते हैं क्लोरेनकाइमा। और ये क्लोरेनकाइमा ही फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की पावर होती है और इससे ये सूरज की रोशनी में सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके एक लिविंग सिस्टम में फूड मटेरियल सिंपल शुगर्स बना लेते हैं, जो आगे चल के पूरी पृथ्वी के लिए फूड चेन का इनिशियल पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे करके यही पैरेन्काइमेटर सेल्स क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर रखकर क्लोरेनकाइमा के रूप में काम करने लगती हैं। सेल्स के बीच में आप देख रहे हैं ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ये आपको क्लियर है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जब बहुत अधिक हो जाते हैं तो लूजली वूवन सेल्स हो जाती हैं दूर दूर, और जब ये और ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसे कह देते हैं एरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया जब सेल्स थोड़ा दूर दूर हो जाती हैं, एरेन्काइमा जब सेल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाती हैं। आपने देखा है जलकुंभी की पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि पत्तियों के अंदर पैरेन्काइमेटस या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा जगह होती है जिससे कि वो तैरने लगती हैं। दूसरा स्लाइड आपको ये आपको फिर से मैं दिखा रही हूँ कि पैरेन्काइमेटर सेल्स के अंदर किस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लगती है। नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ आप देखिए ये लूजली होकर पैलिसेड पैरेन्काइमा बनाती हैं। फर्स्ट ईयर में आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि मार्केंशिया में इस तरीके से ये सेल्स अरेंज हो जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्टिक सेल्स हैं जो कि पैलिसेड लीव्स में पैलिसेड पैरेन्काइमा बनाती हैं। यहाँ आप वापस देखिए जो जलकुंभी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये एरेन्काइमेटर टिश्यू है। आप देख रहे हैं ये कितना ज्यादा इसमें आपको दिख रहा है, और इसी तरीके से ये इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस हैं। ये आप देख रहे हैं कॉलेनकाइमेटर सेल्स। कॉलेनकाइमेटर सेल्स में ये देखिए आप सेल वॉल्स थिक हो गई हैं, इसीलिए आप मोटी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में तो आपको ये 2 बार नहीं बनाना होगा और आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। आप यदि पेंसिल लेने जाते हैं तो HB की पेंसिल लीजिए, HB के साथ साथ B की P सीरीज ले लीजिए, B, 2B, 3B, 4B,
और यहाँ पर आप 4B सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब आप पेरेंकाइमेटस सेल्स को HB पेंसिल से बना रहे हैं तब। तो आप ये देखिए वॉल्स कितनी थिक हो गई हैं यहाँ पर, और इस तरीके से आप देखिए कि ये लेक्युलर कोलेनकाइमा है। दिस इज लेक्युलर कोलेनकाइमा। यहाँ आप देखिए ये एंगल पर थिकनिंग हो रही है, दिस इज एंगुलर कोलेनकाइमा। और ये और एक एग्जांपल है, आप देखिए सेल लैमिला पर थिकनिंग हो गई है, इसे हम कहते हैं लैमिलर कोलेनकाइमा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोलेनकाइमा। और आपने इसकी ड्राइंग भी देखी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह सेल ये एंगल्स पर हैं डिपोजिशंस, और ये आप देख रहे हैं पूरा लेकिना अंदर की जो कैविटी है वो डिपोजिशन से भर गई है, और ये लैमिलर डिपोजिशंस। तो इस तरीके से क्लोरेनकाइमा का क्या इंपॉर्टेंस है? इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं। क्लोरेनकाइमेटस कोलेनकाइमेटस सेल्स का एक और इम्पोर्टेंस है। कोलेनकाइमेटस सेल्स प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। आप ये थर्ड टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आधा सा बनाएंगे, हिंदी में लिखते हैं यदि। स्क्लेरेनकाइमा में आप ये इस तरीके से देख रहे हैं कि ये फाइबर है, FIBRE, दिस इज द फाइबर। और अब इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड टिश्यूज आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम अपने आप में एक ग्रुप ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में तो बात यहाँ पे चित्र बना हुआ है फ्लोएम का। फ्लोएम में जो एलिमेंट्स होते हैं सीप सेल्स, सीप ट्यूब मेंबर, सीप सेल दूसरे नंबर पर सीप ट्यूब, और फिर सीप ट्यूब इटसेल्फ, और फिर कंपेनियन सेल 4th नंबर पर, 5 नंबर पर फ्लोएम फाइबर, और 6 इज फ्लोएम पेरेंकाइमा। तो ये 6 तरीके की सेल्स, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, सीप सेल्स, सीप ट्यूब मेंबर, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर स्क्लेरॉइड और फाइबर, और फ्लोएम पेरेंकाइमा, ये मिलकर फ्लोएम को बनाते हैं। और फ्लोएम का मेन फंक्शन प्लांट बॉडी में जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है, जो डिसॉल्व फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसको ऑल ओवर प्लांट बॉडी सप्लाई करते हैं। आप किचन में देखते हैं, हम चाय बनाते हैं, छलनी से छान लेते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है। तो इसी तरीके से ये एक सेलेक्टिव सीव है, छलनी कहना चाहिए, सेलेक्टिव सीव और छलनी, और इसके थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा फूड मटेरियल टू एंड फ्रो करता है। और इसको चलाने के लिए ये एक लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल, जो इसको सपोर्ट करती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है एपिडर्मिस को, स्ट्रोमेटास को, और ये आपको रेजिन कैनाल सेल्स को, और यहाँ पर वापस से एंडोडर्मल सेल्स को, और अब हम आते हैं जाइलम के ऊपर। तो जाइलम एलिमेंट्स, ये जाइलम एलिमेंट्स भी कई तरीके के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर ट्रैकिड्स, लिबरी फॉर्म फाइबर एंड पेरेंकाइमेटस सेल्स। बच्चों आप मेरे साथ रिपीट करेंगे,
एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, ट्रैकिट्स आप यहाँ भी देखते चलिए। एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आपको कैसे ड्रॉ करना है ये यहाँ क्लियर है। ट्रैकिट्स, वेसिल्स, फाइबर ट्रैकिट्स, लिब्रिफॉर्म फाइबर, पैरेन्काइमा सेल्स। तो इस तरीके से आप जाइलम का फंक्शन भी समझ लीजिए। रूट्स के थ्रू प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के साथ डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। इस तरीके से रूट का क्या फंक्शन है, वो एक तो मिट्टी में पौधे को पकड़ कर रखते हैं और दूसरा वाटर और वाटर में डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अच्छा, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और टिश्यू दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो लिविंग होती हैं और इनमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बहुत ज्यादा डेंस होते हैं और ये सेल लगातार डिवाइड करती रहती हैं। स्टेम में ये इस तरीके से एक रो में अरेंज होते हैं, जैसे कि ईंटों की एक लाइन होती है। इसमें रेक्टेंगुलर सेल लेफ्ट एंड राइट वॉल्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं। अब ये इसी में एक इस तरीके से डिवीजन होता है पूरी लेयर में, और ये एक लेयर की बजाय 2 लेयर बन जाती हैं। यदि ये फ्लोएम की साइड है तब ये फ्लोइक एलिमेंट्स में बदल जाती है और इसके बाद दूसरी लेयर दूसरी साइड में बनती है, तब ये जाइलम के एलिमेंट्स में बदल जाती है। और ये बड़ी तेजी से डिविजन्स होते हैं और एक अंदर से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता रहता है। तो दिस इज ये इंपॉर्टेंस है कैम्बियम की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, हमने आज पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, एंड दैट्स ऑल। आप डायग्राम बनाएं, मुझे भेजें व्हाट्सएप पर। आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप मुझे भेजें। और गुड बाय, हैव नाइस टाइम।